हाँ जी, सीयूईटी रिजल्ट आ गया। देख भी लिया होगा आपने। किसी का लो स्कोर है, कोई परेशान है कि कॉलेज तो मिल ही नहीं रहा, मेहनत तो बहुत की थी। अब सवाल ये आता है कि करें तो करें क्या। इन सभी सवालों का लॉजिकल आंसर अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस बनाए जाएंगे। सब लोग आपको कोशिश करेंगे कि आपको बैच बेच दिया जाए। सब लोग, हर कंपनी चाहेगी कि आपसे पैसा बना ले, ठीक है ना। लेकिन बीइंग अ बड़ा भाई, बीइंग अ जेन्युइन टीचर, मैं आप लोगों को जेन्युइन सलाह देने आया हूं। तो आप सभी का स्वागत है सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है आदित्य तिवारी, आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर हूं मैं। फिलहाल अगर आप विश्वास करते हैं लॉजिक्स पर तो आप सही सेशन में हैं और लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको लगता है कि इतने सारे वीडियोस के बीच ये भी एक भुलावा है तो आप इसे छोड़ के जा सकते हैं। जो इसे देखेंगे वो बाद में इसका फायदा जरूर जानेंगे। बेटा, बात यह है कि आपका लो स्कोर आया है और आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है। और आप ये बताइए कि ज्यादातर बच्चे उस साइड में हैं जो सफल हुए हैं या ज्यादातर बच्चे इस साइड में जो सफल नहीं हुए हैं। तो आप कहेंगे भैया ज्यादातर बच्चे इसी साइड में जो सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर 13.5 लाख लोगों ने पेपर दिया और 1-1.5 लाख लोग भी अगर पहुंच गए हैं, मान लो 2 लाख खींच के बता देते हैं चलिए, तो भी लगभग 10 लाख अभी भी हैं जो दोबारा से एग्जाम देंगे या तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, फिर अगली बार आपको कंपटीशन देने के लिए नए बच्चे आ जाएंगे। तो अब क्या करना सही रहेगा? दो ऑप्शंस बनते हैं बेटा आपके पास। पहले तो आपको खुद को जानना है कि आपके आखिरकार कम मार्क्स क्यों आए। अगर आपने मेहनत की थी फिर भी नहीं आए, उस पर अलग बात की जाएगी। और आपने मेहनत ही नहीं की थी फिर तो आप खुद को कोसिए और खुद को सुधारने की कोशिश कीजिए। दो ऑप्शन है बेटा कि अब क्या करें। ये सवाल जो है ना कि अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। बेटा, पहला ऑप्शन जो कि इजी है, सबसे इजी ऑप्शन यही है कि आप गिव अप कर दीजिए, आप रहने दीजिए कि कोई बात नहीं, हम किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, हम अपने डीयू के सपने को छोड़ देते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यह भी बात सच्चाई है कि उनकी औकात नहीं थी। बेटा, मेरे शब्दों को बुरा मत मानिएगा, पर सच्चाई यही है कि आपकी हैसियत नहीं थी कि आप डीयू में जा सके, आप बीएचयू में जा सके। वो बच्चे हैं, उनको अगर आकर के गणेश जी खुद पढ़ा दें, वेद व्यास आकर के खुद पढ़ा दें, तो भी वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीरियसली ली नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बैच ले लेते हैं पर लास्ट तक नहीं रुकते, लास्ट तक नहीं पढ़ते। अगर आप भी उनमें से हैं तो आप जानते हैं बेटा कि आपकी सच्चाई आपको खुद पता है। आप घर वालों को कितना ही मूर्ख बना लीजिए, अपने आप को और मुझे तो एटलीस्ट नहीं बना पाएंगे। और बाकी जिन्होंने मेहनत की, तो पहला जो आपका सबसे सिंपल अप्रोच हो सकता है बेटा कि गिव अप कर दो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, जैसे जैसे ग्रेजुएशन ले लो। ग्रेजुएशन ही तो है, इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ जाओ कि चलो ठीक है एडीयू में ना सही, यहीं कर लेंगे, कहीं कहीं पर भी कर लेंगे भैया। दूसरा स्ट्रगल है बेटा, दूसरा ऑप्शन काफी कठिन भी है। स्ट्रगल है क्योंकि एक बार की लड़ाई लड़ चुके हो और हार चुके हो। अगर दोबारा लड़ने के लिए जाओगे, और फिर भी गारंटी नहीं दूंगा मैं कि मैं बोल दूं कि भैया मैं कोई घुट, ना 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 ना, कोई घुटी नहीं बेटा। दूसरी बार जब लड़ने जाओगे तो भी स्ट्रगल है, वही स्ट्रगल दोबारा है। लेकिन इस बार अगर स्ट्रगल करने जाओगे, मेंटल प्रेशर तो होगा, लेकिन एजुकेशनल प्रेशर कम होगा। यानी कि तुम्हें ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुम पेपर के रग रग से वाकिफ हो चुके हो। तुम ये भी वाकिफ हो चुके हो कि अगर मिसमैनेजमेंट हुआ तो 5-10 मिनट कम मिल सकते हैं, तो तुम अब अपनी स्पीड को बढ़ा करके काम कर सकते हो। और तुम इस स्ट्रगल वाले सिनेरियो में क्या करोगे कि तुम सीयूटी 2025 को दोबारा से बैठोगे, तुम 1 साल का ड्रॉप लोगे। तुम अपने आप को कहोगे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं 1 साल अपना और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ मैं किसी इधर उधर की यूनिवर्सिटी से जाकर के करने में। क्योंकि अंतर है, अंतर है। डीयू में सब नहीं पहुंच पाते, एलीट बच्चा पहुंच पाता है। इसका मतलब है कि वो कॉलेज एलीट है, इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी एलीट है। बात समझिएगा, नॉर्थ कैंपस को यूं ही नहीं बोलते नॉर्थ कैंपस है। वहां के टीचर ऐसे जो आपको अलग लेवल पर समझा सकते हैं, जो आपके अंदर अलग लेवल का उद्भव ला सकते हैं, आपको सही दिशा में सोचना दिखा सकते हैं, आपको मेहनत करना सिखा सकते हैं। और जिसने मेहनत करना सीख लिया, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन, कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके लिए नामुमकिन हो। अब यह भी आता है भैया कि अगर बैठेंगे तो इसमें भी दो तरीके हैं भैया। या तो तुम सेल्फ स्टडी करोगे, मॉक दोगे, या तो तुम जाकर के एनरोल करोगे बैच में। अब इसमें भी एक सवाल खड़ा होता है कि भैया किन लोगों को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और किन को बैच की तरफ जाना चाहिए। बेटा, अगर आपने पिछली बार मेहनत की थी, मान लीजिए आपने किसी बैच को लिया था, किसी भी कंपनी के बैच को लिया हो, किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से लिया हो, कहीं पर आपने ऑफलाइन पढ़ाई की हो, अगर आपके पास नोट्स हैं प्रॉपर, अगर आपने पिछली बार मेहनत भी की थी, नोट्स भी हैं प्रॉपर, कुछ मार्क्स से आप छूट गए, तो आपको बेटा बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप बेटा मॉक टेस्ट लेना, केवल क्या लेना, मॉक टेस्ट। अगर पहले वाले का एक्सेस अगर बचा हुआ है तो मॉक टेस्ट भी मत लेना, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लेना है। कोई बैच नहीं लेना है जिन लोगों ने पहले मेहनत की हुई है। वो बच्चे जिनको लगता है कि उनका बेस कमजोर नहीं है, बेस कमजोर है, उनको
प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, उसने पिछली बार इस तरीके से मेहनत नहीं करी थी, उनको मैं बोलूंगा कि वो बैच लें और अभी के अभी लें, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ले लो, इंस्टेड ऑफ 4 और ऐसे ही वीडियो देख करके समय बर्बाद करने से अपनी स्थिति को जानो। तुम्हारे कितने मार्क्स आए उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा बेटा। अगर तुम्हारे मार्क्स 650 से ऊपर है ना, 700 से ऊपर है, इसका मतलब तुमने मेहनत की थी। अगर तुम 650 से एक नंबर भी कम हो, 658 659 हो, तो बेटा बिना सोचे बैच की तरफ चले जाना, क्योंकि तुम्हें रिक्वायरमेंट है बैच की। पैसा लगेगा भैया, दोबारा पिछली बार भी लिया था किसी का बैच, तो लगाओ बेटा। यही तो है, आपको खुद पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप खुद पर बहुत बार खुद को माफ करते हो ना, गलतियां करते हो बहुत सारी, फिर माफ करते हो, तो खुद को एक बार फिर से अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और इस बार घर वालों को साबित करना मेहनत करके कि इस बार का इन्वेस्टमेंट हम आपका खराब नहीं करेंगे। अब उसमें भी 2 तरीके आते हैं बेटा, मैंने ये तो बोल दिया। ये मॉक वाले बच्चे अलग है, मॉक तो सभी को लेना है, लेकिन अभी जिनको बैच लेना उनको अभी मॉक नहीं लेना है, ठीक है ना। जिन लोगों की तैयारी अच्छी थी वो सिर्फ मॉक्स के साथ जाए और अभी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है बेटा, है ना। या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले डालो, है ना, बात खत्म करो, तुम लड़ाई से ही दूर हट जाओ, या फिर आकर के लड़ो, मर्द दिखाओ, अपने अंदर की मर्दानी दिखाओ। मर्द सिर्फ लड़का नहीं होता, लड़कियां भी होती हैं जिनके अंदर हिम्मत है बेटा संघर्ष करनी, जिनके अंदर हिम्मत है रिस्क लेने की, समझ रहे हो। बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होगा यार, ये तो मतलब तुम्हें सबने बताया होगा, बिना रिस्क लिए तो नहीं होगा। मॉक वाले हो गए। अब उनकी बात करते हैं जिनके 650 से कम है। 650 से अगर तुम्हारे कम है, इवन 700 से कम वालों को भी बोलूंगा, पर तब भी ठीक है। अगर कोई पैसे का इशू है, अगर इनके पास पैसे का इशू है, तो भी मैं कहूंगा एजुकेशनल लोन लो, है ना, और तुम्हें बैच की जरूरत है। मैं मजाक से हटके बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे 650 से कम है तो यू नीड अ बैच, जिसमें तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया जाए, पेपर में क्या आएगा वो पढ़ाया जाए, पेपर के हिसाब से पढ़ाया जाए, पैटर्न को समझाते हुए पढ़ाया जाए। और उसमें भी 2 बैचेस है बेटा। एक तो आपका महापैक है। महापैक के फायदे ये हैं कि आपने एक बार इसको ले लिया, बाकी कोई बैच ही नहीं लेना है, ना आपको मॉक टेस्ट लेना है, ना आपको किसी तरीके की टेस्ट सीरीज लेनी है, वो सब कुछ आपको इसी में मिल जाता है, जितने भी पैसे का होगा। और दूसरा है आप संकल्प बैच के साथ जाओ, तो आपके ऊपर है बेटा। मैं अपनी क्लासेस में हर एक बच्चे को महापैक बोलता हूं, आप इसे ये भी बोल सकते हो कि हाँ इससे ज्यादा महंगा खरीदेंगे, जो तुम्हें सोचना है सोचो। मैंने बहुत ही लॉजिकली और बिल्कुल पारदर्शी होते हुए आपके सामने बातें रखी हैं। अगर किसी को लेना है, मतलब अगर बड़ा भाई मानते हो, अगर तुम मानते हो कि भैया जेन्युइन बात कर रहे हैं, तो महापैक ही लेना, संकल्प बैच या किसी बैच को लेने से अच्छा है। ये बैच का एक्सेस खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद, महापैक लेकर के रखोगे बेटा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आगे आने वाले समय में टॉपर्स से तुम्हें क्या बोलते हैं कि मेंटरशिप भी मिल रही होगी, काफी सारे फायदे हैं जिनको तुम अवेल कर पाओगे। 2-3 हजार का फर्क पड़ता है, लेकिन आपकी जो वैल्यू एडिशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप ये कोड यूज करते हो S743। आप इस कोड को याद रखिए, S743 लगाइए और अपने एग्जाम के लिए दोबारा से तैयार हो जाइए। तो जो लोग मजबूत हैं, जो हिम्मती हैं, वो तैयार हो जाएंगे। और सुनिए, आपको फिर भी अगर लगता है कि भैया अभी भी मैं श्योर नहीं हूं, भैया क्या करूं, आपसे बात करनी है, तो ये मैं अपनी ईमेल आईडी दे देता हूं तुमको। ये मेरी ईमेल आईडी है बेटा, aditya.tiwari@adda247.com। ये मेरी ईमेल आईडी है। क्या है बेटा? aditya.tiwari@adda247.com। ठीक है। और एक काम सबसे पहले कर लेना, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद बेटा अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लेना। भले तुम कोर्स लो या ना लो, ऐप इंस्टॉल कर लेना। यहां पर बेटा डाउट क्लासेस सभी को मिलती है, फ्री में होती है डाउट क्लासेस। तो कई सारे चैप्टर्स की डाउट क्लासेस से तुमको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं, फिर तुम बाद में डिसाइड कर लेना, है ना। डाउट क्लासेस तुमको देखने को मिल जाएंगी, चाहे कोई भी हो। तुम ऐप पर आओगे, तुम्हें सब टीचर्स की डाउट क्लास मिलेंगी, मैथ की, इंग्लिश की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, हर एक सब्जेक्ट की यू विल गेट डाउट क्लासेस फॉर फ्री, जो सभी बच्चों के लिए, वैसे पेड बच्चों के लिए होती है, बीच से कहीं से भी होती है। तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम खुद से ऐसे उससे क्वालिटी का आइडिया लगा पाओगे। और अगर तुम मुझे मेल कर रहे हो तो अपना नंबर, अपना नाम मत बताना भूलना, अपना फोन नंबर और अपना नाम, ताकि मैं तुमसे कनेक्ट कर सकूं, ठीक है ना। बाकी तुमको मैंने बता ही दिया, ये है तुम्हारा कोड S743, इसको यूज करना। भैया की तरफ से तुम एक तरीके से मान लो भैया गिफ्ट है, या समझ लो अड्डा 24/7 की तरफ से तुम्हारे लिए ये एक तरीके से डिस्काउंट है, ठीक है। S743 यूज करो, 18% से लेकर के 22% का लाभ उठाओ, ठीक है। बाकी कोई समस्या परेशानी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं फॉर श्योर आपका कमेंट देख रहा हूं। टेक केयर, जय हिंद।